वो 1500 रुपया दे के जैसे लोग नहीं बनवा रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, वही बनवा लिए थे। जब कोरोना जिसको हुआ था उसकी हालत देखते थे ना, उसका गाल लाल लाल होता था। बिल्कुल बिल्कुल। 6 महीना बाद गाल लाल लाल हुआ। इनका जब क्वारंटाइन सेंटर से जब निकले उसी समय गाल लाल लाल हुआ था। लग रहा था कि कश्मीर की वादियों से आ रहा है। अभी तो कश्मीर गए हैं वो। हाँ, यहाँ लोग बाढ़ में मर रहा था, अभी कश्मीर की वादियाँ में ही पहाड़ी से वही यहाँ मोदी जी, यहाँ अटल जी, यहाँ अडवाणी जी दिखा रहे थे। यहाँ लोग बाढ़ में मर रहा है, पानी में लोग डूबा हुआ है और जाके वादियों में घूम सैर कर रहे थे। और हम एक दिन कलकत्ता चले गए थे पूजा करने के लिए, तो उस पर कमेंट कर रहे थे, आप ही से तो कर रहे थे, आप ही के चैनल से कर रहे थे कि कलकत्ता घूमने गए, जबकि हम काली मंदिर पूजा करने गए थे। वो काली मंदिर का फोटो था। तो एक चीज़ और, आप बाढ़ का जिक्र कर रहे हैं तो मैं आपसे शख्सियत के साथ बैठे हैं जो कोरोना काल में एक हीरो का रोल अदा किया था इन्होंने, और जो सरकार का जो मदद करना होता है सरकारी फंड से वो भी किया और कुछ निजी पैसों से भी मदद किया। आज स्पेशल डे है इनके लिए क्योंकि आज इनका बर्थडे है। जन्मदिन हिंदी में जन्मदिन कहा जाता है। परिचय के लिए मैं बता दूं, मैं दीपक सिंह कश्यप और आप देख रहे हैं बात आपकी में स्वागत है। ये बैकुंठपुर के एमएलए हैं, यानी कि विधायक हैं, और ये आरजेडी से हैं। इनसे बात होगी। सबसे पहले जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं सर। जी धन्यवाद आपके चैनल को, प्लस आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने इस मौके पर आया। सबसे पहला सवाल रहेगा सर, कितने साल के हो गए आप? अच्छा, उम्र 40 साल। 40 साल का। क्या इसके पहले कभी आपने बर्थडे मनाया हो? नहीं, हम कभी बर्थडे नहीं मनाते। बर्थडे नहीं मना। एक चीज़ मैं देखता हूँ हमेशा आपके साथ युवा लोग रहते हैं। युवाओं का ही प्यार है कि 2 दिग्गज नेता को यहाँ पे आप शिकस्त दिए, इसका कारण क्या है? देखिए, क्योंकि मैं खुद मैं अपने आप को युवा इन लोग के सामने हूँ। मैं इन लोगों के कंधा से कंधा मिला के चलता हूँ। ये लोग जहाँ बुलाते हैं हमारे युवा साथी वहाँ जाता हूँ। मैं विगत 10 सालों से, जब से मेरे फादर एक्सपायर किए उस समय से क्रिकेट जब स्टार्ट हुआ यहाँ, पहले क्रिकेट होता नहीं था। जब धीरे धीरे क्रिकेट जब खेलना स्टार्ट हुआ, लड़का लोग बुलाने लगा मुझे, छठियार में बुलाने लगा, बर्थडे में बुलाने लगा, मैं जानने लगा। धीरे धीरे मेरी जुड़ाव इन लोगों से होते गया। मुझे भी लगा कि यहाँ के युवाओं को हमेशा उपेक्षित किया जाता है, तो क्यों नहीं मैं युवाओं का साथ दूँ और युवाओं के आत्मबल के साथ मैं भी अपना आत्मबल जोड़ूँ, ताकि मुझे भी समृद्धि मिले और उन लोगों को भी समृद्धि मिले। यही सोच के मैं युवा साथियों के साथ जुड़ गया। क्या दिमाग में आया? जिले में 6 विधायक हैं, 6 ही हैं, आपको भी पता होगा सबको। 6 विधायक हैं, 6 विधायक में किसी ने ऐसा कदम नहीं उठाया। फिर आपके दिमाग में क्या आया कि आपका जो निजी फंड होता है 1 करोड़ 35 लाख रुपया आपने कोरोना काल में दे दिया, उसके अलावा आपने अन्य सहायता की, इसके अलावा आपने खाना भी अपने पाल से बनवाया, तो इससे मतलब क्या समझ में आता है? देखिए, समझ में मानवता के एक नाते मैंने किया। मानवता है, हमको पब्लिक यहाँ से चुन के भेजी थी, वो वही जनता हॉस्पिटल में मौजूद है। मैं उसी के लिए न हूँ, चाहे वो कोई हो। मैं तो जात पात देखने नहीं गया। जो जनता, जो मरीज़ था हॉस्पिटल में, उसको खाना अच्छे से मिले, उसको एनर्जी मिले, क्योंकि कोरोना एक ऐसा बीमारी था जिसमें हर हालत में एनर्जिकल फूड देना चाहिए। तो मैं उस सारी व्यवस्था में, यही हल्का रेस्टोरेंट था, उसी से मैं किया था। और 4-5 टाइम जाता था, सब ब्रेकफास्ट वगैरह, चाय, खाना, नाश्ता सब जाता था, टाइम से जाता था, बढ़िया क्वालिटी देता था। उसके बाद मैं देखा कि लोग ऑक्सीजन से तड़प रहे हैं। मैंने खुद अपने पैसा से, अपने निजी पैसा से, मैंने डीएम साहब को 75,000 रुपया दिया। मैं खाना भी अपने निजी पैसा से लोगों को खिलाया। उसके बाद मेरा जो फंड आता है, मुख्यमंत्री विकास योजना का जो फंड आता है 3 करोड़ रुपया, उसमें से मैं 1 करोड़ रुपया दे दिया। 1 करोड़ समथिंग था, मैंने डीएम साहब को दे दिया। उसके बाद सरकार जो 2 करोड़ रुपया था वो भी सरकार अपने ले लिया वैक्सीन वगैरह के लिए, या जो भी था, मैंने कोरोना के नाम पे हम लोग दे दिया। तो ये मेरे अंदर एक जगह कि नहीं, हमको यहाँ के लोगों ने मुझे वोट दिया, जिला के लोगों ने मुझे प्यार स्नेह दिया। तो यही एक घड़ी है, दुख की घड़ी है, जिसमें एक बाप बेटा को भी, जिसको कोरोना है, बाप बेटा छोड़ दे रहा है, पत्नी को अगर कोरोना है तो पति भाग जा रहा है, पति को है तो पत्नी भाग जा रही है। तो सोचा कि साला सब भागिए जा रहा है तो हम क्या करें। अचानक जो खाना था वो बंद हो गया, उसका वजह क्या था? देखिए, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स होने लगा। आपके पास पावर था तो पॉलिटिक्स कैसा सवाल? पावर की उसमें बात नहीं थी। पावर मेरे पास था, पावर से मैं खाना नहीं खिला रहा था। मैंने तो डीएम को लिखित दिया था कि मैं खाना, डीएम साहब बोले थे ठीक है आप खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डीएम भी तो किसी के अधीन है,
उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलता है, तारकेश्वर सिंह है ना, ये उप मुख्यमंत्री है, उनसे तारकिशोर प्रसाद जी से उन्होंने फ़ोन करा दिया डीएम साहब को, और भी कई तरह उनके पार्टी के जो बड़े लीडर है, जो सरकार के अंग है, उन लोगों से फ़ोन करा दिया कि क्या हो रहा है। तो मैं तो मानवता के नाते दीपक जी खाना खिला रहा था, और किसी को वो भी गंदा लगा तो उसके जैसा गंदा तो इस धरती पे कोई पॉलिटिशियन नहीं हो सकता। वजह क्या, आप हाईलाइट नहीं हो जाए? हो सकता है कि यही वजह हो कि मैं तो हाईलाइट भी होना नहीं चाह रहा था। मैं तो अपने घर से खाना बना के खिलाता, मैं हाईलाइट नहीं होने की वजह से। आए दिन जो युवा है सोशल मीडिया पर आपका पोस्ट, मैंने भी पोस्ट किया था, मैंने लिखा था तूने ऐसा किया कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं। जबकि मैं राजद का समर्थन नहीं था पहले, अब मैं न्यूज़ कवर कर रहा हूं, ये अगर कोई सोचता है, लेकिन आपने वैसा काम किया था, मजबूरन मुझे लिखना पड़ा था। ऐसे बहुत सारे लोग लिखा था, वजह ये तो नहीं हो सकता है वजह भी हो, जैसे आपके जैसे लोग जो उनके पक्षधर थे, वो भी मेरा काम देख के मेरी प्रशंसा करने लगे, तो उनको कहीं लगा होगा, टीस लगा होगा कि अरे क्या हो रहा है, कैसे हो गया। अपने झूठ मूठ का कोरोना का बोल के कि हमको कोरोना हो गया था, हम 1 महीना 2 महीना क्वारंटाइन सेंटर में थे, जबकि उनको कहीं कोई कोरोना वगैरह नहीं हुआ था। वो 1500 रुपया दे के जैसे लोग नहीं बनवा रहा है पॉजिटिव निगेटिव, वही बनवा लिए थे। जब कोरोना जिसको हुआ था उसकी हालत देखते थे ना, उसका गाल लाल लाल होता था। बिल्कुल 6 महीना बाद गाल लाल लाल हुआ। इनका जब क्वारंटाइन सेंटर से जब निकले उसी समय गाल लाल लाल हुआ था, लग रहा था कि कश्मीर की वादियों से आ रहा है। अभी तो कश्मीर गए हैं वो। हाँ, यहाँ लोग बाढ़ में मर रहा था, अभी कश्मीर की वादियाँ में ही पहाड़ी से वही, यहाँ मोदी जी, यहाँ अटल जी, यहाँ अडवाणी जी दिखा रहे थे। यहाँ लोग बाढ़ में मर रहा है, पानी में लोग डूबा हुआ है, और जाके वादियों में घूम सैर कर रहे थे। और हम एक दिन कलकत्ता चले गए थे पूजा करने के लिए, तो उस पर कमेंट कर रहे थे, आप ही से तो कर रहे थे, आप ही के चैनल से कर रहे थे कि कलकत्ता घूमने गए, जबकि हम काली मंदिर पूजा करने गए थे। वो काली मंदिर का फोटो था। तो एक चीज़ और, आप बाढ़ का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, हालांकि आपका तो फंड लगभग काट लिया गया है, बाढ़ का परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है कि नहीं? क्यों नहीं हो सकता? हम सरकार को प्रपोजल दिए हैं, विधानसभा चल रहा था उस समय भी दिया है। मैं अभी जितनी कामें हो रही है मेरी प्रपोजल है, सरकार एक मेरी गाइड मान की बात थी, उसमें भी सरकार मेरी प्रपोजल को मान गई है। हो सकता है कि इस बाढ़ के बाद, अभी सितंबर के बाद वहाँ गाइड बांध बंधा है, उसके बाद चैनल का भी काम होगा, जो नदी इस माने दक्षिण की तरफ, जो हम लोगों की तरफ नदी की जो धारा है उसको चेंज किया जाएगा, उधर उस साइड में, मतलब उत्तर साइड में चैनल का भी काम होगा। तो बाढ़ की समस्या से हम लोग चाह रहे हैं, सरकार भी चाह रही है, हम भी लिख के, हम तो वचन दिए थे बैकुंठपुर वासियों को कि बाढ़ नहीं आने दूंगा। मैंने ही आपका वचन लिया था, तो मैं तो अपनी वचन को पूरा किया ना, इस बार अगले बार भी पूरा करूंगा, और उम्मीद है कि मैं बैकुंठपुर वासियों को से जानना चाहता हूँ, 9 तारीख को कोई कार्यक्रम रखा है आप लोगों ने, किस प्रकार का कार्यक्रम है? 9 को मेरे हर साल मैं अपने पापा जी का पुण्यतिथि मनाता हूँ, तो 9 सितंबर को पापा जी की 10वीं पुण्यतिथि है, जिसमें हमारे माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आ रहे हैं। 12 बजे प्रोग्राम है, उसके बाद हम लोग श्रद्धांजलि सभा करेंगे रेवती हाई स्कूल पे। एक अपील जो आप जनता से करना चाहते हो? मेरी अपील जनता से यही है कि सब लोग मेरी सरकार नहीं है, फिर भी मैं विधायक हूँ, अपनी काम अपने लोगों की कराता हूँ, कहीं ना कहीं लोगों के सहयोग से। मैं चाहूँगा कि 5 साल जनता हमको सहयोग करे, मेरे काम में सहयोग करे, ताकि हम इन लोगों के साथ रहूँ, इन लोगों को दुख दर्द में रहूँ, मुझे भी अच्छा लगे, इन लोगों को भी अच्छा लगे। एक चीज़ उसमें मैं और जोड़ना चाहूँगा, आप किसी को लेके गए थे पटना, उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, अगले दिन 3 तारीख को पूरे सेना के साथ शामिल होने वाले थे। अचानक क्या ऐसी बात हुई जो उन्होंने पलटवार कर दिया, और उस मुलाकात को उन्होंने ये नाम दिया कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी। हालांकि जब हम लोगों ने पूछा कि अगर ये शिष्टाचार मुलाकात थी तो आपने तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार लिखने की क्या जरूरत थी? देखिए, पार्टी की पॉलिटिक्स है, इसमें कब पॉलिटिक्स में 1 मिनट में क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। ठीक है, उनका था, गए थे, मिलने गए थे, हम भी थे वहाँ मौजूद थे। तो क्या वो शिष्टाचार मुलाकात थी, हाँ या ना? यस या नो में जवाब दीजिएगा। अब यस या नहीं, पॉलिटिक्स वाला बात नहीं, जवाब दीजिएगा। अब हम कैसे बोले कि नहीं, आप पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, क्वेश्चन पूछा था ना, यस या नो में जवाब देना है। एक्चुअली मैं वहाँ ऑलरेडी पहले से था। हाँ, आप तो सब में थे, आपका फोटो वगैरह पोस्ट आ रहा था ऑलरेडी, दिन से ही था। मैं 12-1 बजे दिन से ही वहाँ था, तेजस्वी के साथ मीटिंग वूटिंग चल रहा था,
अचानक वो सुनील सिंह जो एमएलसी है उनके साथ अपना है, तो मुझे बुलाया गया कि भाई आइए आपके यहाँ से आए हुए हैं। अब क्या मुलाकात बंद कमरे में क्या बातें हुई, फिर उसके बाद क्या हो, मैं तो वहाँ मौजूद था, हमारे सामने कोई बात शिष्टाचार मुलाकात थी कि नहीं, बात से मत भटकिए। नहीं, अब नेताजी वाला काम मत कीजिए, आप यस या नो में जवाब देना है। अभी शिष्टाचार बोल रहे हैं तो हो सकता है शिष्टाचार हो, मैं कैसे बोलूँ क्या है, मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं उसमें नहीं था। नहीं, चलिए, ये प्रेम शंकर जी थे, हालांकि इनका आज बर्थडे है। मैं निवेदन करूंगा कैमरामैन से थोड़ा पीछे भी जो युवा साथी है काफ़ी जोर और शोर से इनका बर्थडे आज सेलिब्रेट किए और पूरे जोश और